नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं दिखा रही हूँ कि आइचर ट्रैक्टर 485 में क्रैंक में जो वेट लगती है वो मैं किस तरह से फिट कर रही हूँ। तो आप देखिए, तो मैं वेट फिट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें फिट करना है। इसमें एलेंगी बोल्ट होती है तो हमें अच्छी से टाइट करनी है। तो इसमें देखिए 8 की एलेंगी कुछ इस तरह से हमें बराबर मिलानी है, ना कि टेपर ना होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमें मिलाना है। देखिए, इसके बाद हमें फुल टाइट करनी है। तो देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से हमें अच्छी से मिला लेना है वेट। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें अच्छी से मिलाना है बराबर में। तो देखिए इसी तरह से हमें 6 वेट लगती है, सभी को अच्छी से मिलाकर फुल टाइट करनी है। आप सभी को मैं 1 वेट मिला कर के आप सभी को दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से हमें अच्छी से फुल टाइट करनी है, लूज ना होना चाहिए। तो इसी तरह से हमें 6 होती है वेट सभी कसना है। उसके बाद हमें लाइनर की ओरिंग कुछ इस तरह से हमें बिठाना है। तो बॉडी में देखिए, तो इसी तरह से हमें 3 लाइनर की जगह होती है, वो सभी जगह पर हमें लाइनर की ओरिंग बिठाना है। कुछ इस तरह से आप भी देख सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें बिठाना है लाइनर की ओरिंग। तो अच्छी से हमें बिठाना है। उसके बाद हमें लाइनर में सीम लगती है, वो हमें उसमें एरोलाइट लगा करके हमें बिठाना है। सभी में 3 होती है लाइनर, सभी में 1 करके लगती है। तो कुछ इस तरह से हमें लाइनर बिठाना है अच्छी से। तो देखिए आप सभी को दिखा रही हूँ कि इसी तरह से हमें बिठाना है। बहुत इजी, फंस जाती है। उसके बाद हमें हेड कसना है। तो हेड गैस्केट लगा करके कुछ इस तरह से हमें हेड बिठा करके कसना है। तो लाइनर सूख जाएगी तो हमें हेड खोल लेना है। तो देखिए मैं हेड कस रही हूँ। लाइनर जब सूख जाएगी 1-1.5 घंटा में, एरोलाइट लगाई हूँ मैं। तो लाइनर सूख जाएगी तो मैं हेड खोल करके रिंग डाल दूँगी। लाइनर सूख गई, उसके बाद मैं रिंग डाल रही हूँ। तो देखिए रिंग की ग्रुप किस तरह से हमें रखनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें रखना है। देखिए रिंग कंप्रेशन की मदद से हमें लाइनर में रिंग पिस्टन डालनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें अंदर में सेंटर करके देखनी है। तो देखिए उसके बाद हमें कनेक्टिंग की पल्ला होती है, वो अच्छी से वॉश करके हमें इंजन ऑयल लगा करके मक्खी के घाट मिला करके हमें कुछ इस तरह से फिट करना है। तो देखिए कनेक्टिंग बोल्ट को हमें केजी पर टर्क मारना है 11 mm। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें टर्क मारना है। तो टर्क बजने लगी तो हमें छोड़ देना है। कुछ इस तरह से हमें कसना है। देखिए टर्क मारने के बाद हम इस तरह से हमें फ्री चेक करना है। उसके बाद हमें इस तरह से पिस्टन फ्री है या नहीं चेक करना है। तो इसी तरह से हमें पंप और केम की पिनियन की दांती होती है ना, उसमें मार्क दिए है। तो इस तरह से हमें मार्क मिला करके टाइमिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमें क्रैंक में भी केम की टाइमिंग करनी है कुछ इस तरह से। उसके बाद केम में 13 की बोल्ट होती है, 2 वो हमें अच्छी से कसना है। कुछ इस तरह से हमें अच्छी से कस लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें
केम की अच्छी से कस लेनी है। ऑयल पंप कसने के बाद हमें वो टाइमिंग कवर होती है उसमें अच्छी से रबर सुलेशन लगाकर हमें अच्छी से टाइट करनी है। तो हमें कुछ इस तरह से टाइमिंग प्लेट फंसा करके हमें कसना है। तो इसमें 6 की एलेंग की बोल्ट लगती है। तो कुछ इस तरह से हमें अच्छी से टाइट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं अच्छी से टाइट कर लिए। उसके बाद हमें टाइमिंग पुली कुछ इस तरह से हमें पास इसका स्पिनर नहीं है तो मैं छेनी हथौड़ी की मदद से मैं फुल टाइट कर लिए। तो अब हमें हेड कसना है। तो मैं हेड गैस्केट पर एरोलाइट अच्छी से लगा ले रही हूँ क्योंकि हेड लीकेज ना हो जाए। तो मैं हेड गैस्केट पर अच्छी से एरोलाइट लगा करके हमें कुछ इस तरह से हेड बिठाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें हेड बिठा लेना है और नॉट कसना है। कुछ इस तरह से हमें एयर क्लीनर की मैनीफुल में इसलिए लाए कि हेड सेंटर में रह सके। तो हमें हेड कुछ इस तरह से बराबर में कस लेना है, फुल टाइट करना है। तो टाइपिट सेटिंग और इंजन स्टार्ट करके मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।